रामेश्वर उम्रदराज किसान था। उसके दो बेटे थे, बड़ा नरेश और छोटा महेश। एक सादा, मेहनती और ईमानदार था, दूसरा लालची और आलसी। गांव के लोग चौपाल पर बैठे थे। रामेश्वर अपने दोनों बेटों को पास बुलाता है। बेटा, अब मेरी उम्र ढल चुकी है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मिलजुल कर रहो और खेत खलिहान संभालो। बापू, क्यों ना आप अभी से सारी जमीन हमारे नाम कर दीजिए ताकि बाद में झगड़ा न हो। नरेश, लालच मत करो। मेरे जीते जी यह सब मेरी जिम्मेदारी है। जब समय आएगा तो बराबर बांट दूंगा। बापू जैसा सही समझे। मैं तो आपके साथ रहकर ही खुश हूं। महेश की बात सुनकर रामेश्वर की आंखों में संतोष था, लेकिन नरेश के दिल में आग लग चुकी थी। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। अंधेरे कमरे में नरेश और उसकी पत्नी सविता धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तुम्हारे बापू तुम्हें कुछ नहीं देंगे, सब महेश को ही देंगे। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। वो तो हर समय उसी की तारीफ करते रहते हैं। तो सुनो, एक काम करो, आज रात तिजोरी से गहने और पैसे निकाल लो। कल उन्हें महेश के कमरे में छुपा देंगे। सुबह होते ही शक उसी पर जाएगा। वाह, बिल्कुल सही। बापू का भरोसा टूटेगा और गांव में उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। फिर सब कुछ मेरे हाथ में होगा। उस अंधेरी रात में दोनों ने धोखे का बीज बो दिया। अगली सुबह रामेश्वर तिजोरी खोलते हैं और घबरा जाते हैं। अरे, तिजोरी तो खाली है। ये कैसे हो गया? उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया। बेटा, तिजोरी से गहने पैसे गायब हैं। बताओ, ये किसने किया? बापू और कौन करेगा? महेश ही होगा। कल रात मैंने इसे बाहर जाते देखा था। क्या? मैं तो सो रहा था। भैया, आप मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? ससुर जी, अगर आपको शक है तो महेश के कमरे की तलाशी ले लीजिए। गांव के पंच बुलाए गए। महेश का कमरा खंगाला गया और सचमुच चोरी का सामान उसके बिस्तर के नीचे मिला। गांव वाले फुसफुसाने लगे, देखो, महेश ही चोर निकला। इतना भोला बनता था और असली गुनहगार वही है। रामेश्वर का चेहरा शर्म और दर्द से झुक गया। महेश रोते हुए पिता से लिपटने की कोशिश करता है। महेश आंसू भरे स्वर में, बापू, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैंने चोरी नहीं की, किसी ने मुझे फंसाया है। रामेश्वर ने कुछ नहीं कहा और कमरे में चले गए। गांव में अब महेश और उसकी पत्नी कविता को ताने मिलने लगे। किसी ने काम पर नहीं रखा। लोग कहते, यही है वो चोर दंपत्ति। पिता की सेवा का नाटक करता था और घर लूट लिया। कविता ने पति को ढांढस दिया। कुछ दिन बाद की रात रामेश्वर नींद न आने पर आंगन में बैठे थे। तभी उन्हें अपने बड़े बेटे और बहू की बातें सुनाई दी। देखा, हमारा प्लान कितना सफल रहा। अब बापू कभी महेश पर भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, पूरा गांव उसे चोर मानता है। जल्दी ही सारी जमीन तुम्हारे नाम हो जाएगी। रामेश्वर का दिल कांप उठा। उनके सामने सच था। उनका ही बेटा नरेश गुनहगार निकला। चौपाल पर अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। रामेश्वर उठकर बोले, गांव वालों, जिस चोरी का इल्जाम महेश पर लगा था वह झूठा था। असली गुनहगार मेरा बड़ा बेटा नरेश और उसकी पत्नी सविता हैं। मैंने अपनी कानों से उनका सच सुना है। गांव में सन्नाटा छा गया। बापू, आपने मुझ पर शक किया, पर कोई बात नहीं। आपके भरोसे की कसम, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। बेटा, तूने साबित कर दिया कि असली अमीरी ईमानदारी में है। आज से यह घर और 8 बीघा जमीन तेरे नाम है। गांव वाले तालियां बजाने लगे। नरेश और सविता शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। पुलिस को खबर दी गई और सच सबके सामने आया। उस रात का अंधेरा टूट चुका था। अब सिर्फ सच्चाई की रोशनी बाकी थी। गांव में माहौल भारी था। पुलिस चौपाल पर पहुंची। सबकी निगाहें नरेश और सविता पर टिक गईं। नरेश और सविता, तुम दोनों पर चोरी और झूठे इल्जाम लगाने का मुकदमा बनता है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। साहब, हमने गलती की।
हमें माफ कर दीजिए। नहीं, मैं निर्दोष हूं। ये सब सविता ने कहा था। गांव वाले गुस्से से, अब सच छुपेगा नहीं। जिस भाई को बदनाम किया उसी ने बाप का सहारा बनकर घर संभाला। पुलिस दोनों को ले गई। गांव में एक सीख छोड़ गई, लालच का अंत शर्म और सजा ही होता है। रामेश्वर आंखों में आंसू लेकर, महेश बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर शक किया, तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। बापू, आपके भरोसे से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। हम मिलकर फिर से इज्जत कमाएंगे। अब घर में खुशहाली लौटेगी। भगवान ने सच को जीत दिलाई है। दिन बीतते गए। महेश ने खेत खलिहान में मेहनत की, कविता ने घर संभाला। रामेश्वर की बुढ़ापे की हर जरूरत पूरी हुई। गांव वाले कहते, देखो, ईमानदारी से ही सुख मिलता है। लालच ने नरेश को बर्बाद कर दिया। रामेश्वर गांव के बच्चों से, बेटा, हमेशा याद रखना, सच भले देर से सामने आए, लेकिन उसकी रोशनी झूठ के अंधेरे को मिटा देती है। और लालच, वो हमेशा घर और रिश्तों को बर्बाद करता है। इस तरह रात की सच्चाई ने न केवल एक परिवार को बचाया, बल्कि पूरे गांव को यह सबक सिखाया कि सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा जीत ही होता है।